हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और आज मैं आपको 10th क्लास के पार्ट 2 क्षितिज का चैप्टर 1 सूरदास के पद के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे अपने इस वीडियो में। अच्छा, ये सूरदास जी का पद है, तो हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सूरदास जी हिंदी साहित्य के, उनको सूर कहा जाता है। सूर यानी कि जो प्रकाश, मतलब ख्याति फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। दूसरा, सूरदास जी के जन्म के बारे में अगर बोला जाए तो थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। सूरदास जी का जन्म रुनकता के पास, बस बोला जाता है कि सन 1478 में 1478 में रुनकता के पास हुआ था, पर कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में हुआ था। इस बारे में थोड़ा सा मतभेद है। अच्छा, ये बहुत 6 वर्ष की आयु में ही विरक्त हो गए थे और ये अपने मथुरा और वृंदावन के पास ही गौ घाट नामक स्थान पर अपना निज निवास बनाकर वहां रहने लगे। अच्छा, ये विलक्षण गायक थे, जिस प्रकार इनकी ख्याति बहुत जल्दी शीघ्र ही सब में फैल गई। तो उस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे वो इनसे मिलने आए और इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उस समय श्रीनाथ जी नाम का जो मंदिर था उसमें इन्हें भजन कीर्तन के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया गया। अब इसके बाद जैसे सूरदास जी को कुछ लोगों का मतभेद है कि कुछ कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, जन्मान थे, पर उनकी जो रचनाएं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में कदम के पेड़ और रंग लीलाओं के बारे में जिस प्रकार वर्णन किया है, तो इस बारे में थोड़ा मतभेद होता है कि कोई जन्मांध व्यक्ति इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता। चलिए, ये तो हमारा हो गया सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी की कुछ मतलब प्रामाणिक रचनाएं 3 है, जिसमें से सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सूरावली बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी हम सूरदास के कुछ पद है सूरदास जी के, वो पढ़ते हैं। तो ये जैसे कि पद है, यहाँ पर दिया हुआ है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अच्छा, ये बता देंगे कब का वर्णन है। ये उस समय का वर्णन किया गया है जब जो कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्ण ब्रज को छोड़ के वो मथुरा चले जाते हैं और गोपियों से मिलने के लिए बोलते हैं। तो गोपियां वहां पे कृष्ण प्रेम से जो आहत रहती हैं, तो उनको संदेश देने के लिए कृष्ण भगवान ऊधो को भेजते हैं वहां पर गोपियों को संदेश देने के लिए। तो जो गोपियां होती हैं जो ऊधो से कह रही हैं, इसमें इस पद में वही वर्णन किया गया है कि गोपियां ऊधो से क्या कह रही हैं। तो अब पढ़ते हैं। ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस हो गया है, यहाँ पर आएगा अपरस, ठीक है ना। अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लगी, प्रीत नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागे। तो देखो, इसमें देखिए कुछ बड़भागी का मीन हो गया। यहाँ पर बड़भागी का मतलब हुआ भाग्यशाली। बड़भागी का क्या होता है? भाग्यशाली। अनुराग का मतलब अनुरागी, प्रेम। अनुरागी का हो गया प्रेम, ठीक है। इसका हो गया भाग्यशाली, इनका अर्थ, ठीक। तगा मीन्स होता है धागा, ठीक। नाहिन मीन्स नहीं। मन मीन्स तो मन होता ही है। पुरैन पात यहाँ पूरा दिया गया है। पुरैन पात का मीन्स हुआ कमल के पत्ते। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ। पुरैन पात मीन्स होता है कमल के पत्ते। रहत मीन्स रहना, जल भीतर यानी जल के भीतर। देह मीन्स शरीर। दागी मीन्स दाग धब्बे। देह मीन्स शरीर और दागी मीन्स दाग धब्बे,
ठीक है ना। ज्यो मीन्स जिस प्रकार, गागरी मीन्स मटका या मटकी, ठीक है ना। ताको इसका नहीं बताना, इतना कुछ नहीं है। दृष्टि मीन्स देखना हो गया। रूप परागी, रूप परागी मीन्स रूप सौंदर्य, ठीक है ना। चाटी मीन्स चीटी, और गुड़ मीन्स गुड़, ठीक है ना। और बोरियो मीन्स डूबना, बोरियो मीन्स डूबना। ये कुछ वर्ड्स है, फिर से एक बार। तगा मीन्स होता है धागा, बड़भागी भाग्यवान, नाहिन मीन्स नहीं, अनुरागी मीन्स प्रेम, पुरैन पात कमल के पत्ते, गागरी मटकी या घड़ा, दे मीन्स शरीर, दागी मीन्स धब्बे, बोरियो मीन्स डूबना, ठीक। गुड़, गुड़ को बोलते हैं चाटी चीटी, और रूप परागी रूप सौंदर्य, ठीक। अब इसका मैं शॉर्ट में अर्थ बताती हूँ, फिर इसके बाद हम मैं पूरा भावार्थ लिखते हैं। शॉर्ट में इसका ये है, ऊदो तुम तो अति बड़े भागे। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो ऊधो से कह रहे हैं कि ऊधो तुम बहुत भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य वाले हो कि कृष्ण तुम्हारे पास रह रहे हैं, मतलब तुम कृष्ण के साथ रहते हो तो भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हो, यानी कि तुम कृष्ण रूपी प्रेम से फिर भी दूर हो, कृष्ण के पास होते हुए मतलब कृष्ण से तुम्हें प्रेम नहीं हुआ है। अच्छा ही है कि तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, अच्छा ही है तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, क्यों तुम उस कमल के पत्ते के समान हो कृष्ण के पास रहते हुए। मतलब तुलना यहाँ पर ऊधों की तुलना कमल के पत्ते से की गई है कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन उस पे दाग धब्बे पानी के नहीं पड़ते, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास तो रह रहे हो पर कृष्ण से तुम्हें प्रेम नहीं है। तो यहाँ ऊदों की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। जल किसको बताया गया है? कृष्ण को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। और दाग धब्बे बोला गया है यहाँ पे, प्रेम को बोला गया। तो तुम अच्छे ही हो, कृष्ण से प्रेम नहीं करते, पर तुम कृष्ण के पास रहते हुए तुम उस समान हो जिस प्रकार जल में रहता हुआ कमल का पत्ता, ठीक है ना। अच्छा ही है नदी के मतलब प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव नहीं रखा, ना बोरियो में पांव नहीं रखा, दृष्टि ना रूप परागी, और कृष्ण की रूप सौंदर्य की दृष्टि पर तुम मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं वो तो हम अबला नारी ही हैं। अबला मीन्स होता है नारी, अबला मीन्स नारी, यानी वो तो हम नारी ही हैं भोली, जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिपट गई हैं, ऐसे लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चीटी, ठीक है ना। तो वो अपने आप को ऐसे बता रही है कृष्ण प्रेम से हम ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे गुड़ के साथ चीटी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, आज अभी कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड बताती हूँ। ये कुछ यहाँ पे अर्थ इनके लिख दिए मैंने, पूरा इंग्लिश बार बार बता रही हूँ, स्पेस नहीं इसलिए। कमल के पत्ते को बोलते हैं गागरी मटके को, बोरियो मीन्स डूबना, गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चीटी, रूप परागी रूप सौंदर्य। आप देख लो। हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया था इसका भावार्थ। अब ये लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। गोपियां ऊदों पर व्यंग कसती हुई कहती हैं। व्यंग का मतलब यानी गोपियों मजाक करना होता है, मजाक मजाक में ताना देती हुई कहती है, मजाक करते हुए। गोपियां ऊदों पर व्यंग कसती हुई कहती हैं, हे ऊदो तुम तो बड़े भाग्यवान हो, कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। भाग्यवान क्यों हो? क्योंकि कृष्ण से उनको प्रेम नहीं था। भाग्यवान है क्योंकि तुम प्रेम रूपी बंधनों से दूर रहते हो, कृष्ण रूपी प्रेम से बोला गया है, ठीक है। तुम्हारा मन कभी कृष्ण प्रेम में डूबा ही नहीं, तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। देखो यहाँ पर इस लाइन से मतलब ये है, ये बोला गया कि जो उदो जी थे उनको यहाँ पर पत्ता बोला गया, पत्ते का मतलब पत्ते के समान बोला गया। कहाँ पे? हाँ, और कृष्ण को बोला गया है जल, ठीक है। तुम जल में रहने वाले रहकर भी उसके दाग धब्बों से दूर है, मतलब कमल के
उन पत्तों के समान हो जो जल में रहकर भी दाग धब्बे से दूर रहते हैं। यानी कि जल बोला गया है कृष्ण को, ठीक है, पत्ता बोला गया उद्धव को, और दाग धब्बे को यहाँ पर दिया गई है उपाधि, किसकी दी गई है, किसकी दी गई है, प्रेम को। तो तुम यानी कि जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहे, मतलब कमल का पत्ता ऐसा होता बताया गया है, कमल में जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचे रहता है, ठीक है ना। यानी तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हो, उसी प्रकार जिस प्रकार जल में रहकर कमल का पत्ता दाग धब्बों से दूर रहता है, ठीक। आशय यह है कि तुमने कृष्ण संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। तो यहाँ जो लाइन बोली गई है वहां यहाँ पर ये चीज पूरी डिटेल में बोल दी गई है, साफ साफ उन्होंने कह दी। जिस प्रकार जल मटकी में तेल की बूंद नहीं आती, जिस प्रकार एक मटका है या मटकी है भरा हुआ है जल से, उसमें अगर तेल की एक बूंद डाली जाती है तो आपने देखा होगा कभी भी, तो जो बूंद तेल की है वो अलग से तैरती रहती है, उसमें अलग से आपको एक मतलब तेल पानी में मिक्स नहीं होता है ना, तो वो भी उस पे पानी में अलग से ऊपर आपको तैरती हुई चमकती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव आने नहीं देती, ठीक है ना। जो तेल की बूंद होती है वो पानी में मिक्स नहीं होती, यानी मतलब कहने का है अपने ऊपर पानी का प्रभाव नहीं आने देती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर भी उससे अछूते रह रहे, यानी मतलब तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण प्रेम से दूर हो, तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया, कभी मतलब तुमने कभी कृष्ण रूपी प्रेम को अपने अंदर आने ही नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव नहीं रखा। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुमने ये बहुत अच्छा किया कि कभी मतलब कृष्ण रूपी प्रेम में तुमने नदी में पांव ही नहीं रखा। ये क्यों अच्छा बोल रही है, क्योंकि इस मतलब कृष्ण से प्रेम करके वो जिस प्रकार दुखी हैं, आहत है, तो वो कह रही तुम अच्छे हो कि तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, कृष्ण प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं रखा। ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, मतलब तुम्हारी जो दृष्टि थी वो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। यह तो हम ही बोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई जैसे गुण के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। तो यहाँ पर वो गोपियां कह रही कि ये तो हम अबला और भोली गोपियां ही हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं, चिपक गई हैं, जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है, ठीक है। फिर से अब इसको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ मैं कि मतलब यहाँ पर सब यही है, कहने का मतलब जो उद्धव को गोपियां व्यंग कसते हुए कहते हैं कि उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, और वो तो हम गोपियां ही हैं जो कृष्ण के प्रेम में मतलब डूबी हुई हैं, इतने डूब गई हैं, विभोर हो गई हैं कि उनकी हालत उस समान हो गई जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटियों की तरह, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया, एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, फिर हम इसका दूसरा पद जो है उसको बारे में उसके अभी मैं उसका समझाती हूँ। नीचे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821 में आपका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज मैं 10th क्लास के पार्ट 2 क्षितिज का चैप्टर 1 सूरदास के पद के बारे में आपको समझाऊंगी। हाँ जी, ये हमारा दूसरा पद, मन की मन ही माज रही कहिए जाई कौन पे, ऊदो नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की
तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नी सुनी, सुनी बिरही बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितही ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा ना रही। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उदो को लाना देते हुए कहती हैं कि कृष्ण के कहती हैं कि उलाहना देते हुए कहती हैं कि मन की मद ही माज रही, कि हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रही। मन में एक आस थी कि कृष्ण आएंगे, हम उनसे अपना प्रेम व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। अभी तक अवधि उधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उदो को लाना देती हुई कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रही, कि जब कृष्ण आएंगे तब हम उससे अपने प्रेम की बात कह देंगे। पर वो उनके आने की जो अवधि थी वही हमारे जीवन का आधार थी, हमारे प्राणों का आधार थी। हम इसी उम्मीद में अभी तक जी रहे थे, ये कष्टों को सह रहे थे। ठीक है ना। सुनी बिरही बिरह की। पर जब हमें ये पता लग गया है कि वो कृष्ण नहीं आएंगे, उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया, तो जो हमारे विरह की जो आग सी लगी हुई थी, ये विरह में वो जल रही थी, अब वो क्या है, आग जो ज्वाला है वो भड़क उठी है और तेज हो गई है। क्योंकि जब उन्हें पता लग गया कि अब जिसके वो उम्मीद में जी रही थी, जिसके इंतजार में अवधि का इंतजार कर रही थी, आने का इंतजार कर रही थी, उन्होंने ही उनके लिए योग का संदेश भेजा है। और साथ ही साथ उन्हें अब ये पता लग गया है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने अब कभी नहीं आएंगे, जो कि कृष्ण को, गोपियों को उनके प्रेम से दूर कर रहा है योग संदेश। ये इसमें बताया गया है। अब मैं पूरा भावार्थ यहाँ पर लिखकर बताती हूँ। पहले इनका थोड़ा सा हम यहाँ पर अर्थ बताऊं। ठीक है। मन की मन में यही रही। माज की होती है, माज मीन्स होती है मन की बात को कहना। ठीक है ना। अंदर जो छुपी हुई बात होती है। और ना ही परत मीन्स किसी पराये से, परत मीन्स किसी दूसरे से कैसे कहे। अवधि मीन्स हो गया समय, अवधि मीन्स समय। ठीक है ना। आवन मीन्स आने की, व्यथा मीन्स हो गया जो मन की व्यथा है, हमारे मन की जो बात है। ठीक है ना। संदेशु मीन्स संदेश। जोग मीन्स योग, योग संन्यास। सुनी सुनी बिरहिनी, बिरहिनी मीन्स बिरहिनी, जो वो उस समय बिरहिनी यानी किसी के विरह में दुखी, विरहिनी बनना, दुखी रहना। ठीक है ना। और यहाँ पर दही मीन्स होता है जलना, दही, दहन बोलते हैं ना, दही, यानी यहाँ पे जल रही है वो। ठीक है। चैती गुहारी, गुहारी मीन्स किसी से गुहार करना, मतलब किसी को याद करना, किसी मतलब किसी से अपनी बात पहुंचाना तक किसी। ठीक है। धार बही, अब धीर धरई, क्यों मर्यादा मीन्स हो गया मर्यादा प्रतिष्ठा। ठीक है ना। मर्यादा या प्रतिष्ठा। और धरई मीन्स होता है धारण करना या रखना। तो ये इनके कुछ अर्थ बताए। अब इनका भावार्थ यहाँ पर लिखते हैं, आप तब तक इसको देखो। हाँ जी, ये है इसका भावार्थ। भावार्थ जैसे कि उसमें बताया था मैंने शॉर्ट में आंसर, ये पूरा विरह मार्क विरह व्यवस्था, विरह व्यवस्थित गोपियां कृष्ण मित्र उदो को उलाहना देती हैं। विरह से जो दुखी गोपियां हैं वो कृष्ण के मित्र जो उदो होते हैं उनको उलाहना, ताना कसते हुए कहती हैं, उदो हमारे मन की प्रेम भावना मन ही में रह गई। मन की भावना जो थी वो मन में ही रह गई। कैसे रह गई? क्योंकि वो जो कुछ कहना प्रेम के, जो भी प्रेम के बारे में बात करना या कहना चाहती थी कृष्ण से, वो जब कृष्ण आए ही नहीं तो वो चीज कहाँ रह गई? उनके मन में ही रह गई। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकें। वो कहती है ना ही तो हमें कृष्ण का प्रेम मिला और ना ही हम अपनी जो मन की बात थी प्रेम वाली भावना वो किसी और के साथ वो कर सकी। ठीक है।
कृष्ण के अभाव में किसी और के साथ व्यक्त कर सकें। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर सुनाए। तो वो कह रही हैं गोपियां कि कृष्ण से जो बात करनी थी, कृष्ण थे नहीं, कृष्ण के अभाव में वो ये बात, अपनी प्रेम वाली बात किसी से कर नहीं सकी। तो अब ये बताओ कि अब ये किससे अपनी व्यथा कहें, व्यथा यानी अपना दुख किससे जाकर, किसके पास जाके सुनाए। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता, यानी प्रेम की जो पीड़ा है उसे महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो वो हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। यहाँ पर गोपियां ये कह रही हैं कि अभी हमें आशा थी, उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, यही हमारे जीवित रहने का एक आधार था। मतलब कृष्ण के आने का जो इंतजार था, समय का इंतजार कर रहे थे, तो यही हमारे प्राणों का आधार था कि कृष्ण अभी आएंगे। इसी आशा से तन और मन की व्यथा सह रहे थे। इसी मतलब उम्मीद में वो, मतलब उन्हें जो भी परेशानी तन से मन से जो भी पीड़ा हो रही थी, व्यथा हो रही थी विरह की, वो उसको झेल रही थी। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुन हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। परंतु यानी जो उद्धव ने गोपियों को जो योग संदेश दिया है, योग का संदेश दिया, उसको सुन के जो गोपियों का जो जो प्रेम रूपी जो कहाँ है, प्रेम रूपी जो विरह की व्यथा थी, वो और भड़क चुकी है। मतलब कहते हैं ना, आग में कोई आदमी पहले से ही दुखी बैठा, उस पर तुम और जाके कर दो तो वो और गुस्सा हो जाता। थोड़ा सा गुस्सा आदमी हो, इंसान हो, व्यक्ति हो, और आप उससे जाकर थोड़ा सा और टॉर्चर करोगे तो और ज्यादा वो भड़क जाएगा और गुस्से में आ जाएगा। तो सेम वही होता है जो योग भेजते हैं कृष्ण उद्धव के थ्रू। तो यहाँ पर उसे सुनकर गोपियों का जो विरह व्यथा थी वो और भड़क उठती है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। ठीक है। हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिले। ठीक है। वो कह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिले, वो सोचे बैठी थी, उन्हीं के इंतजार कर रही थी। ठीक है। और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, मतलब कृष्ण आएंगे और वो अपने मन की बात उनसे करेंगे, तो उनकी जो प्रेम भावना है वो क्या होगी, संतुष्ट होगी। परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं। तो कृष्ण ने क्या भेज दिया उनके लिए, उल्टा योग का संदेश भेज दिया, योग मार्ग का संदेश भेज दिया, मार्ग, योग के मार्ग पर चलने का संदेश भेज दिया। हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना था। और योग का संदेश क्या होता है, भक्ति का, यानी कि तो जो हमें क्या करना चाहता है, सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। ठीक है। सूरदास गोपियों के मध्य से ये कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। सूरदास जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी। लोक मर्यादाएं इसलिए तज दी, यहाँ पर ये बोला गया है कि वो गोपियों को जो वादा करके गए थे, जब वो मथुरा जाते हैं तो वापस आने का वादा करके जाते हैं और उस वादे को नहीं निभाते हैं। तो यहाँ ये बोला गया है कि उन्होंने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। तजने का मतलब है छोड़ दी हैं, त्याग दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की वजह हमें धोखा दिया। मतलब गोपियां कह रही कि कृष्ण ने हमारा प्रेम निभाने की जगह हमें क्या दिया है, धोखा। धोखा कैसे दिया, क्योंकि वो वापस आते नहीं है और उद्धव के जरिए एक योग संदेश भेज देते हैं। तो इन दो पदों में जैसे कि बताया गया है, पहले वाले में मैंने बताया था कि जैसे कि पहले वाले में बताया था कि उसमें क्या था, पहले वाले में हमने बताया तो उद्धव को, उसमें वो कहती हैं कि तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, और इसमें वो अपने विरह व्यथा के बारे में। तो आज हमारे 2 पद इस वीडियो में कि मतलब हमने कंप्लीट कर लिया। अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे जो 3 नंबर और 4 नंबर का जो पद रह गए हैं उनको मैं
क्लियर करूंगी। अगर आपको इसमें इन पदों में कोई डाउट हो रहा है, कुछ चीज में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे उसमें जाके कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अपने फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट जरूर करिए। ओके। जब भी कभी एग्जाम टाइम में अगर कुछ भी लर्निंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा ये सोच के करें कि जो भी पढ़ाई करने में बैठा हूँ, ठीक है ना, ये सोच कर बैठे कि ये मैं आखिरी बार कर रहा हूँ और कल ही मेरा एग्जाम है। अगर ये सोचकर हम पढ़ने बैठेंगे तो सच मानिए वो उस एग्जाम में आप क्या कर जाएंगे वो आपको भी नहीं पता।